तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब जो आपने बात की इंडिया में एक श्रीलंका और 96 का वर्ल्ड कप था कि इंडिया और श्रीलंका का मैच था, उन्होंने उधर भी हमला किया था, श्रीलंकन के ऊपर आग लगा दी थी स्टेडियम पे। क्लाइव लॉयड मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैच रेफरी था, ग्राउंड खाली किया। जब मैं वहां मौजूद था, ईडन गार्डन ग्राउंड था, और उसके बाद 2003 में भी जब इंडियन टीम हार गई तो उस पर अटैक हुआ, और 2007 में भी इंडियन टीम पे अटैक हुआ। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं कि इंडियंस तमाशाई जो है उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स पर अटैक किया, उनके घरों पे हमले किए। अजहरुद्दीन का उन्होंने पुतला जला दिया, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, और कहते हैं जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। नहीं देखिए, यही चीज है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई। अभी मैं एक इंडियन चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो उनसे एक साहब कहने लगे जी आप बॉर्डर अटैक्स करते हैं। तो मैंने कहा एक जहाज हमारे घर आया था, हमने उसको गिराया था, फिर उसमें से एक इंडियन ही निकला था। तो ये लोग अपनी चीजें भूल जाते हैं और हमारी चीजों को जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हम टेररिस्ट स्टेट है। तो मैंने कहा यार यही चीज हम आपके लिए कहते हैं। तो इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है अमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाए खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मैं मेरा हमेशा से असूल रहा है कि बड़ा बदमाश है कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। नहीं, we are not beggars। क्या हम बेगर्स हैं क्या? I don't think so। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं, ये उन्होंने कहा भाई अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, क्यों भेजी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना, ये आपके मुल्क के अंदर कोई किसी किस्म का इवेंट होना होता है, देखें एडवर्टाइजमेंट वालों को 3 महीने पहले बता देना चाहिए, बुलबोर्ड्स बनाने हैं, बहुत कुछ उन्होंने करना होता है, बड़ी प्लानिंग्स करनी होती हैं, मीडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है, होस्ट को इनकार करना होता है, देन आपने जाके जो गेस्ट बुलाने होते हैं, पीआर कैंपेन्स चलानी होती हैं, बड़े कुछ काम करने वाले होते हैं। इंडिया ने एंड टाइम पे एक पहले मीडिया को खबर लीक कर दी, फिर लेटर लिख दिया आईसीसी को, पाकिस्तान को अभी तक कुछ पता नहीं। सो इंडिया कर क्या रहा है? इसको बेसिकली ये माइंड गेम्स हैं, जैसे आपने सुनी होगी वॉर गेम्स होती हैं, इस तरह माइंड गेम्स भी होती हैं। और इन माइंड गेम्स में देखें कि इंडिया कहता है जी कि आप पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट करें, आप पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट करें, उनको पता ही ना लगे हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं या कोई और है। देखिए आज तक आपको नहीं पता आप होस्ट हैं कि नहीं, क्योंकि फैसला तो इंडिया कर रहा है, तो आपको क्या मिला इस चीज से? सो यहां पे टेक्निकली इंडिया ने पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दी है। एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा, और वो इंसल्ट इसीलिए हो रही है बिकॉज हमारी जो लीडरशिप है वो फैसले नहीं कर पाती, उनके पांव से जमीन ही नीचे से निकल गई है कि हमने किस तरफ जाना है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर 2 ग्रुप सोच रहे हैं। एक ग्रुप ये सोच रहा होगा कि हमें जनाब हर कीमत पे आईसीसी को ये फोर्स करना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हो। देखें अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है, जिम्बाब्वे की आ सकती है, साउथ अफ्रीका की आ सकती है। थोड़े दिन पहले डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी सिक्योरिटी को कोई मसले नहीं है, तो भारत की क्रिकेट टीम को क्या मसला है?